आप इंडियन क्रिकेट टीम देख लें, उसमें आपको सिख भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे। जबकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी उसके बारे में मैं सुन रहा था कि दानिश कनेरिया था। दानिश, आपने शायद नाम सुना, उसका जो असल नाम था वो दिनेश कनेरिया था। लेकिन उन्होंने उसका नाम चेंज करवा दिया, क्यों? और ये शायद अफरीदी जैसे बंदे कहते थे कि तुम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बोला। पाकिस्तान था, उसके बारे में डिफरेंट व्यूज थे। जो कायदे आजम थे वो कहते थे सबको आज़ादी होगी, लेकिन साथ में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान भी हो गया, फिर सबकी आज़ादी कैसे होगी? समझते हो कि जो उन्होंने कहा था कि लिबरल कंट्री होगी, क्या वो है आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप चले जाए न्यूयॉर्क, वहाँ के टाइम्स स्क्वायर पे जाके आप नमाज पढ़ सकते हैं। कोई हिंदू मुझे नारकली चौक में बैठे हुए अपनी गीता पढ़ता दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि वाकई है। नहीं पॉसिबल। आप लोग इस बात पे खुश होते हैं कि टाइम्स स्क्वायर में जाकर रिजवान नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हिंदू कुछ कर रहा है तो आप उसको गालियां देंगे। फरमाते गया नबी, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया की कोई शय ना बनाता। मैं उस साइड पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया अगर लिबरल डेमोक्रेसी है ना, तो वहाँ पे मैटर नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन। इधर है ही नहीं हिंदू। क्यों नहीं है? कहाँ पे आजाद हुआ था ना, उस टाइम इंडियन पॉपुलेशन थी 3.4 इतने परसेंट, अब तक इतनी रह गई है 0.7%। जो सिंध की बात करें ना, सिंध की, आप जरा सिंध पे जाकर रिसर्च करें, आपको पता चलेगा वहाँ पे हिंदू के साथ क्या सलूक हो रहा है। वहाँ पे फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। मैं कोई मेरी आप में हिंदू के साथ कोई इतनी हमदर्दी नहीं है, मुसलमानों की दुश्मनी नहीं है, मैं सीरियस बात कर। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अनाम से एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे थे। एक लड़का था, वो कह रहा था कि जो हिंदू हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनके ऊपर बहुत अन्याय होता है, फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है। ये बातें सुनने के बाद में बगल खड़ा एक पाकिस्तानी जिहादी उससे लड़ने लगता है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। आप इंडियन क्रिकेट टीम देख लें, उसमें आपको सिख भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे। जबकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी उसके बारे में मैं सुन रहा था कि दानिश कनेरिया था। दानिश, आपने शायद नाम सुना, उसका जो असल नाम था वो दिनेश कनेरिया था। लेकिन उन्होंने उसका नाम चेंज करवा दिया, क्यों? और ये शायद अफरीदी जैसे बंदे कहते थे कि तुम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बोला। एक्चुअली जो पाकिस्तान की बेस है वही सारी गलत है। जो कायदे आजम थे, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ है तो उन्होंने रिटन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि हमारे ये रूल्स हैं, सारा कुछ है। उन्होंने बताया कि जो क्या कहते हैं एक लिबरल कंट्री होगी, लेकिन जो पाकिस्तान था उसके बारे में डिफरेंट व्यूज थे। जो कायदे आजम थे वो कहते थे सबको आज़ादी होगी, लेकिन साथ में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान भी हो गया, फिर सबकी आज़ादी कैसे होगी? इस तरह करके जो फाउंडेशन है वही सारी गलत है। कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उनकी सीईओज कौन है? सारे इंडियंस हैं। हमारे लोग, जैसे यहाँ पे भुट्टो ने बिल पास किया था जी कादियानियों का, उसको लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ये वो, लेकिन वो क्या थी, माइनॉरिटी थी, उसके साथ आपने क्या किया? तो मतलब ये कुछ सेंसिबल बात है। क्या कह रहे हैं सर? आप इधर आए ना, इधर आए, इधर आए। भुट्टो वाली बात की है ना, वो अपने आप को ना मिनॉरिटी भी तस्लीम नहीं करते थे। ठीक है, वो अपने आप को कहते थे कि हम सही मुसलमान हैं। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में कितनी जंगें हुई हैं, चंद सहाबा शहीद हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद एक खत्म नबूवत की जंग में पता नहीं कितने लोग शहीद हुए थे। ये जो मिनॉरिटी वाली आप बात कर रहे हो ना, वो आपकी कोई हद तक मुझे समझ आई है, लेकिन आप ये जो कादियानी वाली बात कर रहे हैं ना, अल्लाह के नबी अल्लाह फरमाते गया नबी, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया की कोई शय ना बनाता। मैं उस साइड पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया अगर लिबरल डेमोक्रेसी है ना, तो वहाँ पे मैटर नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान का आपने बोला है कि सबको बराबर के राइट्स होंगे, फिर आपने एक क्लास को साइड पे भी कर दिया। सिर्फ ये बात है, बाकी आपकी बात ठीक है। बात तो उसके दम में है ना। ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान के जो आला होते हैं उन पे नहीं है। आपका जस्टिस राणा भगवान दास कौन था? हाँ मुझे बताओ। आज तक तरीक में प्राइम मिनिस्टर तो कोई नहीं ना, प्रेसिडेंट तो कोई नहीं ना, और बड़ी आला सीट अगर देखें तो यही दो सीटें आती हैं, प्रेसिडेंट और इवन हम देख लेते हैं इंडिया में प्रेसिडेंट कौन रहे जिन्होंने एटमी ताकत बनाया, उन्होंने उसको ताकत बनाया जिसने दुनिया में उनका नाम बनाया। तो हमने क्या किया? हमारे आज तक इंडिया के मुकाबले में हम कोई भी एक चीज नहीं रख सकते कि हमने किसी माइनॉरिटी को राइट दिया। भाई ने कहा यहाँ पे कोई भी गीता नहीं पढ़ सकता, और ये सच है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्यों सर? आप सिंध में चले जाएं। सर मैं यही कहने लगी थी कि सिंध में जाना पड़ता है, लाहौर, कराची, ऐसे बड़े बड़े जगहों पे हिंदू क्यों नहीं है? इधर है ही नहीं हिंदू। क्यों नहीं है? कहाँ पे आजाद हुआ था ना, उस टाइम इंडियन पॉपुलेशन थी 3.4 इतने परसेंट, अब तक इतनी रह गई है 0.7% टोटल। और इंडिया अनारकली किसके नाम से जाने जाते हैं? वो मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर फिर कहाँ गए ना? आप सिंध चले जाएं, वहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है कि जो हिंदू लड़कियां उनको कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम के अंदर। क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि आप डंडे के जोर पे उनको इस्लाम नहीं, डंडे के जोर पे इस्लाम इजाजत नहीं देता, लेकिन करवा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। या आप तबलीग करें, उनको कन्विंस करें, बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है ना कि आपने तबलीग, आपका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप कुरान में है कि मेरे बाद 100 छोटे बड़े दजाल होंगे, वो आएंगे और वो कहेंगे कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ,
लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया अना खातमन नबिय्यिन ला नबी बादी, कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना। तो इस पे हमारा यकीन है, ठीक है। वो आपकी बात ये जो कादियानी वाली है ना, मैं इसके साथ इख्तलाफ करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो दूसरी आप लिबरल बातें कर रहे हैं ना, जो लिबरल बातें कर रहे हैं, सर आप मुझे बताएं, हिंदुओं को यहाँ पे राइट्स हैं? जाहिर आपने तो बात- पॉइंट ही ये उठाया है। पूरी दुनिया में राइट्स हैं। होने की पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हिंदुओं को राइट्स हैं। हाँ, आप सिंध में चले जाए, उन्हें राइट्स मिलते हैं। सिंध क्यों कर रहे हैं? आप बता रहे हैं इधर पाकिस्तान में, इधर पंजाब में अनारकली किसके नाम से जाना जाता वो है? मेरे- सर बहुत सी यहाँ पर चीजें हैं जो हिंदुओं के नाम से जानी जाती है। हिंदू यहाँ पे थे तो अब कहाँ गए? सर सिंध की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक महसूस हिस्से में क्यों है? आप ये बताएंगे यहाँ पे पंजाब में मैंने तो अभी तक कोई हिंदू नहीं आपने देखा। क्यों नहीं देखा? मेरा पॉइंट ही है, क्यों है, सर, कहाँ गए? यहाँ से हिजरत करके आप एक मखसूस इलाके में चले गए हैं, वो सिंध में चले गए हैं। मैंने पंजाब, आप अगर उनको राइट्स देते तो वो पूरे पाकिस्तान में होते। नहीं ये तो बात आप आप गलत। मुझे जो सिंध की बात करें ना, सिंध की, आप जरा सिंध पे जाकर रिसर्च करें, आपको पता चलेगा वहाँ पे हिंदू के साथ क्या सलूक हो रहा है। वहाँ पे फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। मैं कोई मेरी आप में हिंदू के साथ कोई इतनी हमदर्दी नहीं है, मुसलमानों की दुश्मनी नहीं है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, इंडिया वाले मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इंडिया वाले हाँ, कहाँ पे मतलब क्या सलूक कर रहे हैं? आपने देखो कितने उन्होंने मस्जिदें शहीद कर दी हैं भाई, उन्होंने कितने मुकद्दस मकामात उन्होंने जला दिया। हमने तो गुरु नानक देख लिया आपने, हमने क्या नाम बताएं जो उन्होंने शहीद किए हों? सिर्फ 3 का नाम बता दें बस। सर बाबरी मस्जिद क्या एक, ये उसके अलावा बताइए। उसके 2 और नाम बता दें, मैं आपकी बात सर मान वो मस्जिद इतने मशहूर नहीं है, लेकिन छोटे ये होती है आधी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है। हाँ जी। अगर आपको पता होता ना कौन से किए हैं, तो आप 5 का नाम बता देते, लेकिन आप नहीं वो बता छोटी छोटी मस्जिद है, उनका नाम आपने सकते। कभी किस सुना भी जगह नहीं पे, हुआ। किस इलाके में इंडिया में, ये बता दें। वो गुजरात में उन्होंने की हैं। वो कौन से इलाके में? गुजरात पूरा उनका है यार आप कैसी बातें हैं। अब पूरे मैंने पंजाब में उन्होंने ये किया, तो पंजाब के आगे कितने शहर बनते पंजाब कौन से, हम उन्हें एक एक शहर तो नहीं हम उनका जानते। हैं? यार ये आधी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी बात। आप जज्बाती होके बता रहे हैं सर, आप जज्बाती होके बता रहे हैं, वो फैक्चुअल बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ऐसा सिर्फ मसला बातें नहीं हो रहा, मैं सिर्फ भाई की एक बात में ना इत्तेफाक किया, इख्तलाफ किया, वो कादियानी की बात। हाँ, सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक अल्फाज था कि अगर मेरी बख्शिश होने का एक ही जरिया होगा ना, तो वो होगा ये जो मैंने बिल पास किया था। आपको इंडिया का नहीं ना बता कि वहाँ पे कौन कौन सी मस्जिद, ये बता के हुई है, नाम नहीं बता क्योंकि आपको बतानी है। चलिए पाकिस्तान का मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से क्रिश्चियंस के वो चर्च, कौन कौन सी जगह पे तोड़े गए हैं, ये तो बताओ ना पाकिस्तान में। मैं सॉरी बात मुझे सुनिए, जब ऐसी बात आ जाए ना तो स्टेट फैसला करते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया बने थे उस टाइम इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 22 करोड़, अब वहाँ पे 35 करोड़। जो पाकिस्तान आजाद हुआ था उस टाइम हिंदू कितने थे और अब कितने हैं? 27% थे। मुसलमान बड़े हैं, इधर हिंदू कम हुए हैं, तो फिर आप कहते हैं वहाँ पे जाती नहीं, उधर जाती हूँ, यही है। समझते हो कि जो उन्होंने कहा था कि लिबरल कंट्री होगी, क्या वो है आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप चले जाए न्यूयॉर्क, वहाँ के टाइम स्क्वायर पे जाके आप नमाज पढ़ सकते हैं। कोई हिंदू मुझे अनारकली चौक में बैठे हुए अपनी गीता पढ़ता दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि वाकई है। नहीं पॉसिबल। आप लोग इस बात पे खुश होते हैं कि टाइम स्क्वायर में जाकर रिजवान नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हिंदू कुछ कर रहा है तो आप उसको गालियाँ देंगे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पता नहीं क्या ना क्या कर देंगे। फिर कैसे लिबरलिज्म? लिबरलिज्म का मतलब ये नहीं कि आप कपड़े उतार के घूमना फिर शुरू हो गया। लिबरलिज्म का मतलब है अगर कोई नमाज पढ़ना चाहते वो नमाज पढ़े, अगर कोई पूरे कपड़े पहनना चाहता है पूरे पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। कोई मंदिर जाना चाहता है, कोई अपने जिधर जाना चाहता है उसको आज़ादी है। इसका मतलब ये है यहाँ पे जब तक कोई इस्लाम का नारा ना लगाए वो आगे आ ही नहीं सकता। बड़े पॉपुलर लीडर गुजरे हैं यहाँ पे, जब तक वो इस्लामी टच नहीं देंगे वो आगे आएंगे नहीं। देखिए पाकिस्तान के लोग हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि भारत के अंदर मस्जिदें गिराई जाती हैं, लेकिन जब उनसे नाम पूछा जाता है तो सिर्फ एक उनके नाम जो है दिमाग के अंदर जो घूम रहा है वो है बाबरी मस्जिद, और वो हुआ था 1992 के अंदर। सोचिए 30 साल हो गए हैं लगभग, और उसके बाद में भी इन लोगों को नाम याद है। अब इसके बाद में अगर इनसे कोई नाम पूछा जाता तो इनको नाम पता नहीं है, क्योंकि एक ही घटना इस तरीके की हुई है इसीलिए इनको एक नाम पता है। लेकिन इनके यहाँ पर परसेप्शन यही बना जाता है कि भारत के अंदर कोई भी मस्जिद जो है सुरक्षित नहीं है, उस पर हिंदू अटैक कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर जो एक सर्वे हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा मस्जिद जो पाई जाती हैं वो भारत के अंदर पाई जाती हैं, उतनी मस्जिद पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है, जबकि वो इस्लामिक देश है। जो ये बंदा ये बिल्कुल सही बोल रहा था कि कोई भी जो मुस्लिम वाली जगहें हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर कोई लाउड स्पीकर के ऊपर गीता नहीं पढ़ सकता है, अगर पढ़ेगा तो उसके ऊपर अटैक भी हो सकता है। और ये भी बात सही है कि सिंध के अंदर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनका फोर्स कन्वर्जन कराकर
उनको हिंदू बनाया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को ये लोग किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद में किसी बुढ़े से शादी करा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, लेकिन ये हमेशा भारत की तरफ उंगली उठाते रहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि यहाँ पर सब लोग रह सकते हैं, तो फिर आज सब लोग कहाँ पर हैं? हिंदू खत्म होते जाते हैं, क्रिश्चियंस खत्म होते जा रहे हैं, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो लगातार चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बंदा बार बार कह रहा है सिंध चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएंगे। भैया यहाँ पर क्यों नहीं है? भारत के अंदर सिख जो है बिरादरी जो है वो 2% के आसपास है, लेकिन आप भारत के किसी कोने में जाइए आपको सिख मिल जाएंगे, आराम से काम करते हुए मिल जाएंगे। तो फिर आपके यहाँ पर अगर 2% भी बचे हैं तो फिर वो आपको हर जगह पर क्यों नहीं दिखते हैं? ओवरऑल ये जो बंदा था काफ़ी पढ़ा लिखा था और पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान का जो ये कट्टरपंथी जिहादी था ये भी कहीं ना कहीं पर रुक जाता है, उसके बाद में फिर ये बात करना ही बंद कर देता है। ओवरऑल बिल्कुल सही बात है कि अगर आप टाइम स्क्वायर अमेरिका में नमाज पढ़ सकते हैं तो फिर यहाँ पर कोई गीता पढ़े तब आपको दिक्कत ना हो, तब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान एक लिबरल कंट्री है। लेकिन लिबरल कंट्री है नहीं, इस्लामिक कंट्री, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर जुम्मे घूम रहे हैं ना, तो फिर वो ऐसा कैसे करने देंगे? आपके क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।